नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 5वां वीडियो लाए हैं आपके लिए। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के। जो ये परीक्षा में पूछे गए थे 16 दिसंबर 2017 को द्वितीय पारी में पूछा गया था। मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न आए थे उसको हल इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं मूल विधि संविधान का। आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से देखिए और याद कीजिए। चलिए आगे चलते इसकी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर, कह रहा है कि किसी एक देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संसाधनों NHRI का एक वैश्विक तंत्र कौन सा है। ऑप्शन दिया है 41 का आपका मानवाधिकार संस्थानों का मंच, मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं के लिए वैश्विक गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का सी होगा। राइट आंसर 41 का सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का बी यानी कि राष्ट्रपति को है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है 23 नंबर, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किए गए थे। आपका 43 का जो ऑप्शन दिया हुआ है सैयद अहमद खान और लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड वेलेस्ले। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का सी होगा यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। आगे चलते हैं 44 नंबर, कह रहा है कि प्रतिरक्षात्मक रोगों का इलाज निम्न में से किस दवा से किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है पैरोक्साटाइन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एसिटालोपराम, गामा ग्लोबुलिन। इसका 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी होगा यानी कि गामा ग्लोबुलिन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कह रहा है कि कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया हुआ 45 का डार्विन लोमड़ी, सफ़ेद लोमड़ी, चमगादड़, उड़न गिलहरी। आपका 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का सी हो गया यानी कि चमगादड़। आगे चलते हैं 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ 46 का MG रामचंद्रन और MK करुणानिधि, और आगे दिया है सी जो है PV राजा मन्नार, डी दिया है पालानियप्पा चेटियार। आपका 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी होगा यानी कि PV राजा मन्नार। आगे देखते हैं 47 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमालय प्रदेश क्षेत्र में इसी स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। कौन श्रृंखला है बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है जस्कर श्रृंखला, धौलाधार श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला या पीर पंजाल श्रृंखला। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 का ये होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं 48 नंबर, कह रहा कि कॉफ़ी का मूल स्थान निम्नलिखित में से कौन सा देश है। कॉफ़ी का जो मूल स्थान है वो निम्न में से कौन सा देश है। 48 का आपका ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, क्यूबा, ब्राज़ील, इथियोपिया। आपका 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी यानी कि इथियोपिया। आगे चलते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये उस समय का करेंट का क्वेश्चन है 49 का। दोस्तों ये इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें तभी आप पूरा क्वेश्चन देख पाएंगे। 80 तक क्वेश्चन है। 49 का आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रैंक वाल्टर, हुडर्ड मिनिस, एडवर्ड फिलिप।
आपका 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 49 का डी आपका होगा एडवर्ड फिलिप। आगे देखते हैं 50 नंबर का रहा है कि कार्मिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। ऑप्शन दिया भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, संघ सेवा लोक सेवा आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का डी होगा राइट आंसर, यानी कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। आगे देखते हैं 51 नंबर कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है। पी आप कथन दिया है, यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। क्यों कथन दिया, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो व्यय के केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा। आपका 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 51 का डी होगा, यानी कि केवल पी जो है आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 52 नंबर कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली कितने श्रेणी संरचना होती है। पंचायती राज प्रणाली 52 का आपको जो ऑप्शन दिया 6, 3, 5, 4, 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 52 का बी होगा, यानी कि 3। आगे चलते हैं तो 53 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। किस निर्णय के कारण। के ऑप्शन दिया के एम नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, लोकनाथ बनाम पंजाब, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, चंपकम दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 53 का सी, यानी कि चंपकम दौरे राजन बनाम मद्रास राज्य। आगे चलते हैं 54 नंबर। 54 का भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस दंड के संबंधित है। ऑप्शन दिया है दंड, सामान्य अपवाद, आपराधिक साजिश, बहकाव। 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 54 का ए, यानी कि दंड से है। 53 धारा। 55 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में से निम्न में से कौन सा सच है। कथन पी दिया है, यदि किसी प्रतिनिधि के पास आय के ज्ञात स्रोतों से जो कमाई जा सके उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव के दौरान किए गए खर्चों के बारे में चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 55 का डी, यानी कि आपके पी और क्यू दोनों सही हैं। आगे चलते हैं 56 नंबर का आ रहा है कि ई राकॉम पोर्टल योजना को निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन दिया खेती के लिए बीज और उर्वरक प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी ऑनलाइन मोड के माध्यम से कृषि ऋण प्रदान करने के लिए, सी किसानों को हेल्पलाइन प्रदान करने के लिए, डी डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए जहां किसान अपने कृषि उत्पादों को नीलामी के माध्यम से बेच सकते हैं। 56 का आपका राइट आंसर रहेगा, 56 का डी, 56 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 57 का 1971 में डिजाइन किए गए को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। बताइए, ऑप्शन दिया है मारिस, क्रीपर, मेलिसा, ट्रोजन हॉर्स। 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 57 का बी होगा, यानी कि क्रीपर। आगे चलते हैं 58 का कारण कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 58 का आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, 58 का ए राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं 59 नंबर कारण कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को लागू करने के लिए राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संसद द्वारा अधिनियम कानूनों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से हैं। कथन दिया है पी व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, क्यू अपहरण विरोधी अधिनियम। आपका 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 59 का आपका डी होगा राइट आंसर, यानी कि पी और क्यू दोनों। आगे चलते हैं 60 नंबर कह रहा है कि भारत में किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है। 60 का जो ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। 60 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, यानी कि राष्ट्रपति। साठ का जो है अभी ऑप्शन इधर आगे दिया है, हाँ ऑप्शन इधर दिया है, सॉरी
जो है 60 का केवल पी जो है, 60 का केवल पी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पी का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 61 का देखिए, जन याचिका PIL के संदर्भ में निम्न में से कौन से सच है। 61 का देखते हैं आगे। ऑप्शन वो दिया है, कथन एक पोस्ट कार्ड को रीट याचिका के रूप में माना जा सकता है। जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में से ही दायर की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका राइट आंसर इसका होगा 61 का सी होगा आपका राइट आंसर, यानी कि पी और क्यू दोनों सही है। आगे चलते हैं। 62 नंबर 62 नंबर का रहा है कि जालसाजी विरोधी व्यापार समझौते को आधिकारिक तौर पर किस देश द्वारा अभिपुष्ट किया गया है। ऑप्शन दिया जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का डी। 62 का आपका डी होगा राइट आंसर, यानी कि जापान। आगे चलते हैं। 63 नंबर का रहा है कि आयकर अधिनियम के तहत स्लैब चालित कर दोनों दरों के अलावा किसी व्यक्ति के लिए आयकर पर कौन से अन्य शुल्क लगाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ प्राथमिक शिक्षा उपकरण तथा माध्यमिक और शिक्षा उपकरण तथा मॉल पर और सेवा कर, GST, शिक्षा उपकरण और स्वच्छ भारत पर, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उपकरण तथा स्वच्छ भारत कर। 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। आगे चलते हैं। 64 नंबर कर कि एक कंस्ट्रक्टर या एक विधि के लिए कोई मान निर्दिष्ट करने के लिए कौन से कुंजी शब्द का उपयोग किया जाता है। 64 का ऑप्शन दिया हुआ है इंस्टेंस, फाइनल, आर्गुमेंट, लोकल। आपका 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी, यानी कि फाइल। आगे चलते हैं। 65 नंबर नौकरशाही प्रणाली के अंतर्गत 65 का के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की वह अभिव्यक्ति, उक्तियाँ और सिफारिशें जो फाइलों में लिखी जाती है और उनकी वजह से सरकारी गतिविधियाँ सक्रिय होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। 65 ऑप्शन दिया हुआ है वरिष्ठ ज्ञापन, फाइल टिप्पण, लॉ पुस्तिका। 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का सी, यानी कि फाइल टिप्पण। आगे चलते हैं। 66 इस यातायात प्रतीक का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन दिया रुकिए, संरक्षित क्षेत्र, खतरा, नो पार्किंग। 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का ए होगा आपका राइट आंसर, यानी कि रुकिए। इसका मतलब होता है रुकिए, इसका मतलब होता है रुकिए। 67 देखते हैं आगे। कह रहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच किए गए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया है। ऑप्शन दिया है मालाबार, कुरुक्षेत्र, SAMPR, ITI, संप्रीति। डी दिया है SIMBEX, सिम्बैक्स। 67 का और बी जो है ऑप्शन दिया कुरुक्षेत्र। 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी आपका होगा राइट आंसर, यानी कि ये सिम्बैक्स। आगे चलते हैं। 68 एक संवैधानिक निकाय जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन दिया है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार रोकथाम समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति का योजना आयोग। 68 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए होगा राइट आंसर, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। आगे चलते हैं। 69 नंबर का रहा है 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे। 69 का आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है श्री L. रोयल, श्री KV चौधरी, श्री AK सिन्हा, श्री TM भसीन। 69 का आपका राइट आंसर होगा 69 का बी होगा, यानी कि श्री KV चौधरी। 70 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में है। आपका ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात। 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी, यानी कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं।
71 नंबर कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन दिया है कुछ धार्मिक अधिकार, सती का उन्मूलन, कुछ व्यक्तिगत अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन। 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 71 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन। आगे चलते हैं 72 नंबर। करेक्ट में कितने विकल्पों में से कौन सा देश जैव विविधता में समृद्ध है? ऑप्शन दिया मंगोलिया, मोरक्को, पेरू, तंजानिया। आपका 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 72 का डी यानी कि तंजानिया। 73 भारतीय वायुसेना के समय तैनात विमान वाहक INS विक्रमादित्य निम्नलिखित में से किस देश से खरीदा गया था? 73 का ऑप्शन दिया हुआ रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी। आपका 73 का जो राइट आंसर है 73 का ए होगा यानी कि रूस होगा, रूस। आगे चलते हैं 74 सोम ऋग्वेद युग के नर देवता के देवता थे। 74 का ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, पौधे, युद्ध। 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 74 का सी यानी कि पौधे के थे। आगे चलते हैं 74 75 देखिए 75 कह रहा है कि विभिन्न भारतीय राज्यों में भूमि सीमा प्रावधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से सच है? कथन दिया है पी पश्चिम बंगाल में चाय बागानों और कुक्कुट पालन केंद्रों की को भूमि सुधार अधिनियम के प्रतिनिधियों से छूट दी गई है। कथन क्यों दिया है कानूनी रूप में से देश का कोई भी कृषक गुजरात राज्य में कृषि भूमि खरीद सकता है। 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 75 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि दोनों सही है। आगे चलते हैं 76 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताइए। करेंट का क्वेश्चन ये 76 का जो ऑप्शन दिया RK शरमुगन चेड्डी, मनमोहन सिंह, IK गुजराल, P चिदम्बरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 76 का बी, 76 का बी होगा आपका राइट आंसर, मनमोहन सिंह। आगे चलते हैं 77 कह रहा है कि राजनीतिक निरपेक्ष सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य के दायित्व हैं? पी ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का बढ़ावा, उद्योग के प्रबंधन समूह की भागीदारी। 77 का आपका सी होगा राइट आंसर, 77 का सी, पी और क्यू। आगे चलते हैं 78 केशवानंद भारती बनाम केरल। ठीक है, केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार हैं लेकिन वे संविधान के मूलभूत तत्वों का या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। 78 का आपका 78 का राइट आंसर 78 का डी, 78 का डी यानी कि अनुच्छेद 7 और 6 में। आगे चलते हैं 79 का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? बताइए। 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 का बी यानी कि अनुच्छेद 3 में। 80 का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? ऑप्शन दिया है संपत्ति का अधिकार, निजता का अधिकार, समानता का अधिकार, मताधिकार। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 का बी, 80 का बी हो जाएगा यानी कि निजता का अधिकार। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी देख लें कि स्टार्ट हो गया है क्लास मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान का, और आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। और उस पार्ट का जो PSI प्रीवियस ईयर में पूछा था। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें जरूर। धन्यवाद।